हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने एडीओ भर्ती परीक्षा 2025 के ग्रामीण विकास विषय पर क्लास स्टार्ट किया था, इसका पहला लेक्चर मैंने डाल चुका है। जो पहला इकाई है ग्रामीण विकास विषय का, जिसमें ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हैं। इस यूनिट 1 को, जो इकाई 1 है, उसको मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है। इसका पहला भाग मैंने अपलोड कर दिया है, इसका प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं करके। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। भाग 1 अपलोड हो चुका है, ये भाग 2 है जिसको आज हम पढ़ेंगे। भाग 3 एक और होगा, वीडियो आएगा, उसके बाद जो हमारा यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए भाग 2 इसका देखते हैं, ठीक है। पहला योजना है जिला पंचायत विकास निधि योजना। ये क्या है देखते हैं। जिला पंचायत विकास निधि योजना मतलब नाम से ही समझ आ रहा है यह योजना किससे है, विकास से संबंधित है। और निधि का मतलब होता है अकाउंट, यानी पैसे के। तो पैसे किस में आएंगे ये सब बताएगा। तो जिला पंचायत विकास निधि योजना विकास से संबंधित है। तो इसका प्रारंभ कब हुआ? तो 2016-17 में। ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है जिला पंचायत विकास निधि योजना कब स्टार्ट हुआ, तो ध्यान रखेंगे 2016-17 से। इसका उद्देश्य क्या है? योजना अंतर्गत जिला पंचायत क्षेत्रांतर्गत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराना, स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अधोसंरचना निर्माण कार्य की स्वीकृति, क्षेत्रांतर्गत पिछड़े हुए ग्रामों में विकास योजना का क्रियान्वयन करना तथा जिला पंचायत के विकास हेतु प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना। यानी क्या कह रहा है, जो अपूर्ण कार्य है जिला पंचायत के अंतर्गत, जो अपूर्ण कार्य है उसको पूर्ण कराना है स्थानीय आवश्यकता के अनुसार। यानी किसी जिला पंचायत में भवन की ज़रूरत है, सामुदायिक भवन की या सार्वजनिक भवन की, तो उसके अधोसंरचना निर्माण यानी बिल्डिंग निर्माण करा देना, इसकी स्वीकृति देना। क्षेत्रांतर्गत पिछड़े हुए ग्रामों का विकास, ग्रामों में विकास योजना का क्रियान्वयन करना, मतलब जो जिला पंचायत के अंतर्गत जो पिछड़े हुए गांव आते हैं, जहां जो भारत सरकार के, राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है, उस योजना का क्रियान्वयन वो पिछड़े गांव तक कराना बोल रहे हैं। तथा जिला पंचायत के विकास हेतु प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना, यानी जिला पंचायत के विकास के लिए जो हम उसके प्रतिनिधित्व होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, उनको क्या बोल रहा है, जिला पंचायत में प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना। अब इसका जो विकास निधि योजना का वित्त पोषण कौन करता है? वित्त मतलब होता है पैसा। पैसे का पोषण कौन करता है? तो राज्य सरकार द्वारा 100% राशि उपलब्ध कराई जाएगी जिला पंचायत सीईओ को। यानी इसका 100% कौन दे रहा है पैसा? तो राज्य सरकार दे रही है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। अब इसमें बोल रहा है जिला पंचायत विकास कार्य हेतु स्वीकृति राशि की अधिकारिता, मतलब किसको किसको कितने पैसे दी जाएंगे ये बोल रहा है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष को 5 लाख रुपए, जिला पंचायत उपाध्यक्ष को 10 लाख रुपए और जिला पंचायत सदस्य को 4 लाख रुपए। इसको ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। और इसका कब प्रारंभ हुआ ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं, ये तो जिला पंचायत विकास निधि योजना था। अब एक योजना और स्टार्ट हुआ है, जनपद पंचायत विकास निधि योजना। विकास बोल रहा है मतलब विकास से संबंधित, निधि मतलब पैसा दिया जाएगा अकाउंट में, योजना है जनपद पंचायत के लिए। यह प्रारंभ हुआ 2017-18 से। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्यायों के कार्यों को जनपद पंचायत द्वारा सक्षमता से पूर्ण किया जा सके। यानी इसका भी उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यों को जनपद पंचायत द्वारा पूर्ण कराना। जनपद पंचायत विकास कार्य हेतु स्वीकृति राशि की अधिकारिता, मतलब किसको किसको कितने पैसे दिए जाएंगे? तो जनपद पंचायत अध्यक्ष को 5 लाख रुपए, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष को 3 लाख रुपए, जनपद पंचायत सदस्य को 2 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, ये दोनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूरतमंदों के लिए अनाज व्यवस्था।
अनाज व्यवस्था, इस योजना का प्रारंभ कब किया गया? 2012-13 से किया गया। इसका उद्देश्य है प्रदेश के सूखाग्रस्त तहसीलों के ग्राम पंचायतों में ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराना, यानी फ्री में अनाज उपलब्ध कराना। ठीक है, कहाँ बोल रहा है? तो सूखाग्रस्त तहसीलों में ज़रूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 क्विंटल खाद्यान्न सदैव उपलब्ध होगा। हर ग्राम पंचायत में क्या बोल रहा है? 1 क्विंटल खाद्यान्न उपलब्ध होगा। जहाँ की ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर सूखाग्रस्त हैं, किसी चीज़ से पीड़ित हैं, उनको इस 1 क्विंटल खाद्यान्न से उनकी पूर्ति की जाएगी। सरपंच, उप सरपंच या पंच के प्रमाणीकरण के आधार पर तत्काल 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब इसका प्रमाणीकरण कौन करेगा कि वहाँ सूखाग्रस्त है, कि वहाँ ज़रूरतमंद है, कि मतलब क्या है? ये तो सरपंच करेगा, या तो पंच, उप सरपंच करेगा, या तो पंच करेगा। आप इसको योजना को रिलेट कर सकते हैं कोरोना टाइम। कोरोना टाइम किसी को कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, उन सब के लिए क्या हो रहा था कि 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा था। वो इसी योजना के तहत कराया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है स्वामी आत्मानंद वाचनालय। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने, शासकीय सेवाओं की उचित जानकारी ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वामी आत्मानंद वाचनालय की व्यवस्था की जाएगी। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता पैदा करना, शासकीय सेवाओं की उचित जानकारी, मतलब जो शासकीय सेवाएं हैं उसकी उचित जानकारी ग्राम पंचायत स्तर पर गांव के लोगों को हो, इस उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या स्वामी आत्मानंद वाचनालय की स्थापना की गई है। शिक्षा के प्रति व्यापक प्रचार प्रसार हो, ग्रामीण क्षेत्र में लोग पढ़ने लिखने के लिए अभिरुचि बढ़े, यानी शिक्षा का व्यापक प्रसार होगा। वाचनालय जाएंगे तो उनको भी पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। ग्रामीण, ये सब बोल रहा है। ठीक है, वाचनालय में कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि स्वामी आत्मानंद वाचनालय में किसका प्रावधान है, कम से कम एक दैनिक समाचार का प्रतिदिन, ध्यान रखेंगे। प्रति वर्ष 5,000 रुपये स्वामी आत्मानंद वाचनालय के लिए निर्धारित किया गया है। यानी कितना पैसा निर्धारित किया गया आत्मानंद वाचनालय के लिए? प्रति वर्ष 5,000 रुपये। ध्यान रखेंगे प्रति वर्ष है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक बार और, ना कि प्रति माह 5,000 रुपये। क्वेश्चन में हड़बड़ी में हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते, कभी कभी ऐसा लिखा रहता है प्रति माह, तो हम 5,000 को देख के प्रति माह को टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये प्रति वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इसका गठन कब किया गया? 2012 में। इसका पुनर्गठन कब किया गया? तो जुलाई 2024 में। मतलब इसका दोगुना हो गया, 12 दूनी 24 बोलते हैं ना, तो 12 में क्या हुआ? इसका गठन हुआ गया, और 2024 में क्या हुआ? इसका पुनर्गठन किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचल के त्वरित व सर्वांगीण विकास उद्देश्य के पूर्ति के लिए स्थापना किया गया। मतलब जो ग्रामीण अंचल में सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से, सर्वांगीण विकास मतलब हर तरह से विकास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक, सभी तरह के विकास के लिए, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसका गठन किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इसका कार्य क्या है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको सेक्टर याद रखना चाहिए कि क्या क्या किसके अंतर्गत। स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है सेवा, पोषण का, सामुदायिक व व्यक्तिगत। मतलब जो पोषण का ध्यान रखेंगे सामुदायिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से। फिर है शिक्षा, अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, शाला भवन का रखरखाव, लैब उपकरणों का क्रय, खेल सामग्री का क्रय, छात्रावास आश्रमों का रखरखाव आदि, ये शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है पेयजल, जल संरक्षण, लघु व सूक्ष्म योजनाएं, ये जल से संबंधित है, आपको ध्यान रखेंगे पेयजल
तो आप इन लोग को रिलेट कर पाएंगे। पशु सेवाएं, चारा उत्पादन, पशुओं का टीकाकरण, गोबर खाद निर्माण, कांजी हाउस निर्माण, गोठान निर्माण व्यवस्था, ये सब किससे संबंधित है? पशुओं से संबंधित है। नेक्स्ट है जैविक खाद का उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देना। गरीबी उन्मूलन यानी आय में वृद्धि करना है, जिसमें लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा, कोल्ड स्टोरेज, पौधा संरक्षण संयंत्र, ये सब क्या है? गरीबी उन्मूलन, मतलब आय में वृद्धि कर सकते हैं गरीबों के। कौशल उन्नयन यानी मतलब स्किल डेवलपमेंट करना, ग्रामीण अंचल के लोगों को कौशल प्रशिक्षण देना। अगर वो उनके अंदर कुछ स्किल डेवलप हो गया है तो वो अपनी आय वृद्धि कर सकते हैं, उनका विकास हो सकता है, सर्वांगीण विकास हो सकता है, यह कह रहा है। सौर उपकरण क्रय करना, सौर ऊर्जा से अवेयर कराना लोगों को, सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों का रखरखाव एवं जीर्णोद्धार करना। मतलब जो हमारी संस्कृति है, पुरातत्व मतलब पुराने जो चीज़ हैं या कोई पर्यटन है, पिकनिक स्पॉट है, उनका रख रखाव करना और उनका जीर्णोद्धार करना। स्वच्छता से संबंधित कार्य है, साफ सफाई करना, ये सब कार्य है। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, इन सब कार्य को बढ़ावा देना। ये कौन से उसका सेक्टर है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता विकास योजना। क्या है? क्षमता विकास योजना। अभी तक जो हम वो पढ़ रहे थे जनपद पंचायत और जिला पंचायत का विकास निधि योजना था, ये क्या है? क्षमता विकास, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता विकास। इसका प्रारंभ हुआ 2016-17 में। इस योजना क्या है? एक राज्य पोषित योजना है। राज्य पोषित मतलब स्टेट गवर्नमेंट की योजना है। इसमें जो भी पैसा, जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देती है। इसका उद्देश्य है इस योजना के माध्यम से प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत क्षेत्र में निर्मित भवनों के अतिरिक्त कार्य, सुविधा में वृद्धि, अधोसंरचना निर्माण, अनुरक्षण आदि कार्य किया जाता है। यानी जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है उनका क्षमता विकास करना। अब उनकी क्षमता का विकास कैसे होगा? प्रशिक्षण संस्थान बनेगी तो अगर भवन की और ज़रूरत है पंचायत में तो उसका अतिरिक्त निर्माण कर देना। इन सब सुविधाओं में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? इस योजना का कार्य है। कौन से? क्षमता विकास योजना। नेक्स्ट है ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र। ये ग्रामीणों से संबंधित है। संपर्क कैसे होगा? तो या तो टेक्नोलॉजी से संपर्क कर सकते हैं हम, या सड़क के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, इन्हीं सब के बारे में इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। इसकी भूमिका क्या है? ग्रामीण सड़क संपर्क नेटवर्क निर्माण के उपयुक्त प्रबंधन, परीक्षण, रख रखाव एवं अनुसंधान के द्वारा ग्रामीण जन को उचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्तीय सहायता से 5 राज्यों में ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण संस्थान केंद्र की स्थापना की गई है। यानी बोल रहे हैं संपर्क किससे हो रहा है? तो सड़क संपर्क नेटवर्क निर्माण किया जा रहा है, वो भी कहाँ का? ग्रामीण क्षेत्र का। इसके प्रबंधन एवं परीक्षण, रख रखाव के लिए अनुसंधान के द्वारा ये अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जो लोग हैं उनको लाभ पहुंच सके। इसके लिए कौन वित्तीय सहायता दे रही है? तो ADB कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से 5 राज्य में ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान की स्थापना की गई है। अब कैसा बोल रहा है? ये जैसे एक गांव है, अब यहाँ कोई सड़क नहीं है तो यहाँ पे एक सड़क बना दिया तो इससे संपर्क आसान हो जाएगा। ठीक है, ये सड़क बना दी। अब किसी को यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ जाना है तो दूर पड़ रहा है, उसके लिए एक शॉर्टकट रास्ता बना दे ऐसे, तो ये सब क्या होगा?
उनको संपर्क करना आसान होगा। इन सब का प्रशिक्षण की रोड कैसा बनाए, किधर से बनाए ताकि उनको आसानी हो, ये सब के बारे में बोल रहा है। उचित लाभ पहुंचाने के लिए कौन दे रहा है, तो एडीबी बैंक, एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका फुल फॉर्म में याद रखेंगे आप, क्या पता फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। कहाँ कितने राज्यों में बन रहा है, तो 5 राज्यों में। वित्तीय सहायता कौन दे रहा है, तो एडीबी, ठीक है। स्थापना की गई दिसंबर 2014 में। डॉक्टर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में संचालित हो रहा था। जो ये अनुसंधान केंद्र बना था छत्तीसगढ़ में हमारे, वो प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में संचालित हुआ था। लेकिन वर्तमान में ये ग्राम झांझ नवा रायपुर से संचालित किया जा रहा है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अभी कहाँ, झांझ नवा रायपुर में हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो सड़क के निर्माण को उपयोगी, गुणवत्ता व मजबूत सड़क बनाने हेतु ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए अभियंताओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षण किया जाना। यानी बोल रहे सड़क के निर्माण में उपयोगी, गुणवत्ता और मजबूत सड़क बनाने के लिए जो सड़क निर्माण में, ग्रामीण सड़क निर्माण में जो अभियंता हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण देना कि वो अच्छी सड़क कैसे बनाएं, उसमें क्या क्या मिलाएं, कैसा डिज़ाइन करें कि वो सड़क स्ट्रॉन्ग रहे, लंबे समय तक चले, उसमें किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो ये सब का गाइड कौन कर रहा है, इंजीनियर्स को यह अनुसंधान केंद्र में किया जा रहा है, ठीक है। निर्मित ग्रामीण सड़क एवं उसकी परिसंपत्तियों का प्रबंधन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतलब जो ग्रामीण सड़क है उसको कैसे बनाएं, वहाँ पे किसी की संपत्ति है तो उसका कैसे प्रबंधन करें, ये सब बता रहा है। कम लागत वाली सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। जो कम लागत में सड़क बन जा रही है और वो अच्छी मजबूत बन रही है, उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सूचना संचार कौशल के विकास हेतु आवश्यक प्रबंधन का प्रशिक्षण किया जा रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी का विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट कराने के लिए ये प्रशिक्षण दिया जाता है इस केंद्र में, अनुसंधान केंद्र में। यांत्रिक अभियंताओं एवं पंचायती राज संस्थाओं में संबंधित लोग को प्रशिक्षण करना। जो यांत्रिक अभियंताओं मतलब जो इंजीनियर्स हैं और पंचायती राज से संबंधित जो लोग हैं, उनको भी इन सब चीज़ से अवेयर कराना, ये सब इस केंद्र का कार्य है। सड़कों का निर्माण एवं उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के परीक्षण हेतु राज्य स्तर पर सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध कराना। यानी क्या बोल रहा है, जो सड़क का निर्माण होगा उसमें जो जो सामान लगेगी, प्रयुक्त होने वाली सामग्री, जो सड़क के निर्माण में यूज़ होती है, जो सामग्रियाँ, छड़, सीमेंट, गिट्टी, रेती, उसका परीक्षण हेतु राज्य स्तर पर सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। नेक्स्ट है महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना कब स्टार्ट हुआ, 2024 में। इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1 मार्च 2024। इसका पहला किस्त कब शुरू हुआ, पहला किस्त कब दिया गया, तो 10 मार्च 2024। याद रखेंगे, स्टार्ट हुआ था ये 1 मार्च 2024 से, लेकिन पहली किस्त आई थी 10 मार्च 2024 को, यानी ये पिछले साल का योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण कर आर्थिक निर्भरता को कम करना है। यानी महिला आर्थिक सशक्त होंगी तो आर्थिक निर्भरता उनकी कम हो जाएगी, वो किसी के ऊपर डिपेंड रहती हैं, अपने माता पिता, भाई, पति, किसी के ऊपर डिपेंड रहती हैं। तो अगर उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी तो वो थोड़ी सक्षम हो जाएंगी, यह कह रहा है। इसके पात्रता कौन कौन है, विवाहित महिला, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हो, मतलब विवाहित महिला हो जिसका नाम, जो स्थानीय निवासी कहाँ की हो, छत्तीसगढ़ राज्य की। सेकंड है आवेदन के कैलेंडर पर, अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया है उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला 21 वर्ष से कम की ना हो। यानी 1 जनवरी को उनको 21 वर्ष से अधिक की होना है, 21 वर्ष हो जाना चाहिए। इसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिला भी पात्र होंगे। यानी 3 इसकी पात्रताएं, विवाहित हो पहला तो,
दूसरा 21 वर्ष एज हो उनका, 1 जनवरी से ही देखा जाता है। और तीसरा है इसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिला भी इसमें पात्र होंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको प्रावधान क्या है, प्रति माह राज्य की महिलाओं को, आयकर दाताओं को छोड़कर, जो इनकम टैक्स देती महिलाएं, जिनके घर से इनकम टैक्स दिया जाता है, उनको छोड़कर 10,000 रुपये 1,000 रुपये के मान से वर्ष के 12,000 की राशि प्रदान की जाएगी। मतलब माह में 1,000 और साल में या प्रति वर्ष बोले तो 12 महीने होते हैं तो 12,000 रुपये दिए जाएंगे। वर्तमान सरकार द्वारा 3 फरवरी 2025 को अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना के स्व सहायता समूह SHG के लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपए तक का ऋण और निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाने की घोषणा की है। कौन? जो वर्तमान में जो हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार है, उन्होंने 3 फरवरी 2025 को अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जो स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, उनको 2.5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा बोल रहा है, और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि और वो क्या क्या कार्य कर सकती हैं, अपने आप को कैसे वो सक्षम बना सकती हैं, ये कह रहा है, ठीक है। अब है कुछ सामाजिक सहायता कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं, ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या क्या है इसमें? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दूसरा सुखद सहारा योजना, तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, चौथा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, पांचवा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, छठवा है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, सातवा है मुख्यमंत्री पेंशन योजना। तो एक एक करके इन्हें भी देख लेते हैं। पहला है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, यानी ये सुरक्षा से संबंधित योजना होगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्ति तथा बौने व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करना और सम्मानपूर्वक जीवन जीने हेतु सहयोग देना। यानी क्या बोल रहे हैं? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो व्यक्ति हैं, निःशक्त व्यक्ति हैं या छोटे व्यक्ति हैं, जो अपना आर्थिक सहायता के लिए इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से तकलीफ़ है कि उन्हें पैसा के लिए किसी के पर डिपेंड है, कोई पैसा नहीं दे रहा है और खुद में वो सब कमाने के लिए सक्षम नहीं है, तो हमारी सरकार द्वारा ये योजना चल रही है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसके तहत उन्हें 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसकी पात्रता क्या है ये देख लेते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निम्न श्रेणी, जैसे 6 से 7 वर्ष के निःशक्त बच्चे, जिसमें से 6 से 14 वर्ष के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत नहीं हैं वो पात्र नहीं होंगे। याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। 6 से 17 वर्ग के निःशक्त बच्चे, जिसमें से जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, तब तो वो पात्र होंगे बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं तो पात्र नहीं होंगे। और ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए लागू होगा, यानी BPL परिवार, ध्यान रखेंगे। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति, ठीक है, वह भी इसमें शामिल होंगे, पात्र होंगे। और बौने व्यक्ति वह भी इसमें पात्र होंगे। इसमें लाभ कितना मिलेगा? तो 500 रुपये प्रति माह। यह विशेष इसमें यह है कि यह संचालित योजना किसके द्वारा है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हमारी स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की योजना है। ये लाभान्वित है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में 4,43,5 लाख हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। ये डेटा आपको या तो पूरा पहले आप पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसको याद करेंगे तो ज़्यादा सही है, नहीं तो छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। और इसको 4,43,435 ऐसा करके याद नहीं करेंगे, 4,43,5 ऐसा याद करेंगे तो ज़्यादा याद होगा, जल्दी से याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सुखद सहारा योजना। ये सुखद सहारा योजना क्या है? इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली
विधवा परित्यक्त महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वो सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग मिल सके। याद रखिए, इसमें भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा या परित्यक्त महिला को आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। इसमें पात्र कौन होंगे? बीपीएल परिवार, यानी बीपीएल परिवार की 18 से 39 वर्ष की विधवा महिला, यानी बीपीएल परिवार बोल रहा है मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले। दूसरा है 18 या उससे अधिक वर्ष की परित्यक्त महिला, इसमें पात्र होंगी। इसमें पेंशन कितना मिलेगा? तो 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। विशेष क्या है? ये भी राज्य सरकार द्वारा संचालित है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, बाद में आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं बार बार ये स्टेट गवर्नमेंट लिख लिख के बता रही हूँ। कहे कि आगे जो आने वाला योजना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों का मिलके ऐसा रहेगा, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में 223,098 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इसको छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं या याद करेंगे तो पहले पूरा याद कर लीजिए। पूरा याद हो गया, फिर आपके पास और भी समय बचा है तो ये डेटा आप याद कर सकते हैं, नहीं तो आपको बाद में कन्फ्यूज़न होगा। एक साथ याद करेंगे बोलेंगे तो फिर दिक्कत होगा। नेक्स्ट योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। अब राष्ट्रीय बोल रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ जी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। इसमें लेकिन जिस राज्य में लागू होता है उनका भी कुछ अंश उनके द्वारा भी दिया जाता है, पार्टनरशिप टाइप का रहता है। तो ध्यान रखेंगे, ये पेंशन योजना प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 1995 को। छत्तीसगढ़ में ये लागू हुआ 1 अक्टूबर 95 को। अगस्त में लागू हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, सितंबर में कहीं लागू नहीं हुआ। अक्टूबर में हमारे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में लागू हुआ 1 अक्टूबर को, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध जन को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है। ये भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी बीपीएल परिवार के लिए बोल रहा है। वृद्ध जनों का आर्थिक सहायता, इसका नाम को परिवर्तन किया गया है। पहले राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना किया गया, ये कब किया गया? तो 19 नवंबर 2007 को। ये पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना का नाम राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना कब किया गया? तो 19 नवंबर 2007 को। इसको ध्यान रखेंगे। इसके पात्र होंगे 1 अप्रैल 2011 से बीपीएल के नीचे 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्ध। आयु अगर वृद्धों की 7 से 79 साल है तो उन्हें 500 रुपये दिया जाएगा, 200 केंद्र सरकार द्वारा और 300 राज्य सरकार द्वारा। अगर उनकी आयु 80 साल से अधिक है तो 650 रुपये दिया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, 500 रुपये और 150 रुपये राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 22-23 में 6,60,966 हितग्राही लाभान्वित हुए। ये डेटा याद नहीं होगा तो मैं बार बार बोल रही हूँ, छोड़ दीजिएगा, ये तो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ये। फिर नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना। निःशक्तजन पेंशन योजना बोल रहा है कि ये हैंडीकैप जो निःशक्त हैं उनके लिए बात हो रही है। इसका प्रारंभ किया गया है फरवरी 2009 से। इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब, गंभीर एवं बहुनिःशक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है। इसके पात्र कौन होंगे? बीपीएल परिवार के 18 से 79 वर्ष के व्यक्ति। जो गंभीर व्यक्ति हैं 80% गंभीर हैं उनको दिया जाएगा। बहुविकलांग जो 40% हैं उनको दिया जाएगा। इनमें कितना पैसा दिया जाएगा? लाभ कितना मिलेगा? तो 500 रुपये प्रति माह, केंद्र सरकार द्वारा 300 रुपये, राज्य सरकार द्वारा 200 रुपये। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में 33,750 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। नोट,
80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी को प्रति माह 500 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। इस योजना के तहत जो 80+ है ना, उनको 500 रुपये केंद्र सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी। अब है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। मतलब विधवा पेंशन योजना बोल रहा है, मतलब विधवा से रिलेटेड है। इसका प्रारंभ कब किया गया? तो इसका भी स्टार्टिंग फरवरी 2009 है। इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है। गरीब विधवाओं को दिया जाएगा ना। पात्रता होंगे BPL परिवार की 40 से 79 वर्ष की विधवा महिलाएं। इसमें लाभ मिलेगा 500 रुपये प्रति माह, 300 रुपये केंद्र सरकार द्वारा और 200 रुपये राज्य सरकार द्वारा। विशेष ये है, उपरोक्त तीनों योजनाएं केंद्र सरकार की है। सभी योजनाओं में केवल BPL परिवार को ही लाभ दिया जा रहा है। मैं आपको बताई थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए आप इसको मैं जैसे जैसे बताई हूँ वैसे ही पढ़िएगा, तभी ध्यान आएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में 21,18,638 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। ये क्या है? इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर जिसकी कमाई से अधिकांश परिवार का गुजारा चलता हो, ऐसे परिवार के वारिस मुखिया को आर्थिक सहायता दी जाएगी। मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उनमें किसी ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाएगी जिससे उनके परिवार का कमाई का गुजारा हो रहा था, तो जो उनके परिवार का वारिस होगा, जिसमें वो मुखिया होगा, बड़ा जो रहेगा, उसको आर्थिक सहायता दिया जाएगा। इसके पात्र होंगे BPL मुखिया स्त्री या पुरुष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता है। ठीक है, वो पात्र होंगे इसमें जिनके द्वारा घर का कमाई करके लाते थे और जिससे घर का खर्च चलता था, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। और BPL परिवार हो तो वो पात्र होंगे जिनकी आयु 18 से अधिक हो और 60 से कम हो। प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु होने पर ये पात्र होंगे। इसका लाभ है कि एकमुश्त 20,000 रुपये सहायता दिया जाएगा, 100% भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में 7,998 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री पेंशन योजना, इसका प्रारंभ वर्ष 2018 में हुआ था। इसकी पात्रता है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना। दूसरा है 60 वर्ष से इससे अधिक की आयु के वृद्ध हो। तीसरा है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाह उपरांत परित्यक्त महिला। चौथा है सामाजिक आर्थिक या जातिगत जनगणना 2011 के सर्वेक्षण सूची के वंचन सूचकांक में कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवार की सूची में होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ये पात्र को 1-2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। इसका लाभ मिलेगा 500 रुपये। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य सामाजिक सहायता योजनाएं और भी चल रही हैं, उसे भी देख लेंगे। ये भाग 2 है। इकाई 1 जो चल रहा था हमारे ग्रामीण विकास विषय का, उसका ये भाग 2 है। मैं इसको 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ाई हूँ। इसका प्लेलिस्ट बना दी हूँ, आप देख सकते हैं। एक भाग और आएगा, उसके बाद हमारा जो इकाई 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।